वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखी दोगे, जहाँ नाथ तुम रखी दोगे, वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले जाओगे वही मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रखी दोगे, जहाँ नाथ रखी दोगे, जहाँ नाथ रखी दोगे, जहाँ नाथ रखी दोगे, वही मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूं। हरी और हाथों से तालियों का वादन करते हुए आते रहे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा तो मैं, कहना भी होगा तो मैं तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ना कोई गुनाह, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो भी मेरी मर्जी। ना कोई गुनाह, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो मेरी मर्जी। ध्यान देना मेरे भाई बहन, ध्यान देकर सुनना। राम जी की वन यात्रा में जब राम जी गंगा जी के तट पर पहुंचे तो उनके साथ वहां के राजा थे। कौन? निषाद राज गुह। वहां के राजा उनके साथ थे। तो राम जी ने कहा, निषाद राज, नाव तुम नहीं मांगोगे, नाव हम मांगेंगे, क्योंकि तुम यहाँ के राजा हो। और राजा कभी मांगता नहीं है, वो तो आदेश करता है। और मेरी माँ कौशल्या ने कहा है, राम, जब तक तुम आम नहीं बनोगे भगवान नहीं बन सकते। और ऐसा ही हुआ। राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर केवट से कहा, भैया केवट, क्या हमें उस पार लगा दोगे? केवट ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। राम जी ने कहा, भैया कैसे पहचाना? जो कैसे पहचाना? केवट ने कहा, जो इतना बड़ा होकर मेरे सामने हाथ जोड़ता हो वो कोई आम नहीं हो सकता, केवल भगवान हो सकता है। और जो श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन कर सके वो भी कोई आम नहीं हो सकता। मैंने तो हमेशा आदेश का स्वर सुना है, मैंने तो हमेशा दुनिया का आदेश सुना है। पहली बार विनम्रता पूर्वक आपको देख रहा हूं। फिर राम जी को पार भी उतार दिया। राम कथा हमें जीना सिखाती है
हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। आज हम रिक्शे वाले को बुलाते हैं, उसको ये धरा जाने कितना कर्ज दे रखा हो। नहीं, राम जी से जीना सीखिए। राम कथा हमें जीना सिखाती है, कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर फिर पार भी उतार दिया। अब राम जी ने सोचा इसको कुछ दिया नहीं, तो राम जी ने कहा भैया कुछ बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों केवट, तेरा लेने का मन नहीं है? केवट ने कहा लेने का मन तो बहुत था, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया। केवट के विचार बदल गया मतलब? बोले मैंने सोचा था आज मेरे हाथ पर दुनिया को देने वाला आ रहा है, आज इतना मांगूंगा इतना मांगूंगा, तो मैं जीवन भर हाथ फैलाता रहा, मैं जीवन भर हाथ फैलाता रहा, इतना मांगूंगा कि कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मैं आपसे मांगने ही वाला था, मैं आपसे मांगने ही वाला था, उससे पहले आपने मुझसे मांग लिया। मैं आपसे मांगने ही वाला था, उससे पहले आपने मुझसे मांग लिया। प्रभु, देने वाला बड़ा होता है लेने वाला। राम जी ने कहा देने वाला, जब आपने मुझे बड़ा बना दिया, मैं छोटा बनना नहीं चाहता। प्रभु को हंसी आ गई, केवट तू धन्य है। माता सीता ने कहा कोई बात नहीं, से एक बात कह दो। फिर राम जी ने सोचा इससे गलती से दोबारा मैंने कहा कि ले ले, तो मेरे पास देने के लिए है क्या? ध्यान देकर सुनना, आज नारी जाति के लिए बोल रहा हूं। मेरे पास देने के लिए मेरे हाथ में है क्या? माता सीता ने मन ही मन कहा, माता सीता ने मन ही मन कहा पतिदेव आपके उस हाथ में तो नहीं है, इस हाथ में तो है। आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। राम जी ने मन ही मन कहा सीता मेरा हाथ तेरा, तेरा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? माता सीता ने मन ही मन कहा पतिदेव जिस दिन मेरे पिता जनक ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, उस दिन से मेरा हाथ भी तुम्हारा हाथ हो गया। ये भारतीय नारी की संस्कृति है मेरे भाई बहन। अपना गोत्र छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर सब कुछ वहां का धारण करती है, यह नारी जाति। केवट ने कहा मैं कुछ नहीं लूंगा और मैं कोई उल्हाना भी नहीं दूंगा। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो भी तेरी मर्जी। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तेरी मर्जी। ना कोई उल्हाना कर लो कहना भी होगा तो मैं तुम्ही से कहूंगा। दयानाथ दयानीय मेरी अवस्था, तेरे हवाले मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे प्रभु जी, जो भी कहोगे प्रभु जी, मैं वही मान लूंगा। जहां चलोगे वही मैं चलूंगा। सीताराम राम राम सीताराम।